नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पार सेना और एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई है और विदेश और रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान लगातार भड़काऊ हरकतें कर रहा है। हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। सेना की ओर से ब्रीफिंग में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने S-400 के झूठे दावे किए। सेना पाक सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है। ये सेना की ओर से ब्रीफिंग में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान की मंशा ठीक नहीं है। पाक के 4 एयरबेस तबाह किए गए। भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस ब्रीफिंग की गई है सेना की ओर से और इस दौरान तमाम जानकारियां साझा की गई है। सेना की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान झूठ बोलने की तमाम कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। भारत ने पाक को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से लगातार कोशिश कर रहा है। हमले की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की ओर से ये बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारियां दी गई है कि विदेश और रक्षा मंत्रालय की ओर से तमाम तरीके की तैयारियां हैं। पाकिस्तान तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सेना है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान लगातार भड़काऊ हरकतें भी कर रहा है। इतना ही नहीं, झूठ बोलने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है, सेना की ओर से जानकारियां दी गई है कि पाकिस्तान की ओर से 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश की गई। पाक ने यह भी झूठ बोला है कि S-400 भारत के पास नहीं है। पाक सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। सेना की ओर से ये ब्रीफिंग में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान की जो मंशा है वो अभी भी ठीक नहीं है। कई रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सारी जो ड्रोन आ रही हैं उनको भी लगातार जो भारतीय सेना है कार्रवाई करते हुए उनको भी ध्वस्त करती हुई दिख रही है। तो आज ब्रीफिंग में तमाम तरीके की जानकारी साझा की गई है। जिस तरह से पिछली रात जैसा कि सबने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से तमाम गोला बारूद दागे जा रहे थे, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया और इसके बाद आज सेना की ओर से तमाम जानकारियां साझा की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक का बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटक स्थलों पर भी कड़ी सुरक्षा है। हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बताते चले आपको कि पाकिस्तान और भारत तनाव के बीच में सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट रखा गया है। उत्तराखंड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक का ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। पर्यटक स्थलों पर कड़ी सुरक्षा की गई है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में भी हाई अलर्ट किया गया है। खासकर केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा को बंद किया गया है। पर्यटक स्थलों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में उत्तराखंड में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस पर बात करते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड बॉर्डर सीमाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड क्योंकि बॉर्डर एरिया है, एक सेंसिटिव क्षेत्र पड़ता है। ये जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उसको देखते हुए तो हमारी सरकार भी बड़ी संजीदा है और संवेदनशील। माननीय मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और हम लोग उसकी गंभीरता को समझते हैं। इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी एहतियात हमको बरतना चाहिए हम बरत रहे हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि यात्रा साथ साथ चल रही है
तो अपने में एक बड़ा इवेंट है जो उत्तराखंड में इस समय इस दौरान चलता है। तो उस इवेंट के कारण और ज्यादा हमको गंभीर होने की आवश्यकता है, हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चौकन्ने हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में कांग्रेस ने देहरादून में तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में रैली ने सेना का मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने का संदेश दिया। साथ ही सरकार को पूर्ण समर्थन देने की भी बात दोहराई। इसके लिए तो सेना के सम्मान के लिए, दूसरा जो प्रतिबद्धता दिखाई है सरकार ने, हमारे राहुल जी ने और खड़गे जी ने, कि हम सरकार के हर उस कदम के साथ है जो हिंदुस्तान के अच्छे के लिए, हित के लिए है। आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ने के लिए जो भी सहयोग होगा, हमारी पार्टी, हमारे लोग सरकार के संग इस समय खड़े होंगे, क्योंकि राष्ट्र का मामला है। और जिस तरीके से काराना हरकत आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो एक ये भी है कि कल और परसों जो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई है, उसके लेकर ये हमारा आज मार्च है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ताकि लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण बने। क्योंकि युद्ध में जो हमारे लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, देश के लिए जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करना ये बनता है। और कांग्रेस ने तय किया कि पूरे देश में हम लोग इस समय ये रैलीज निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच मिलेगा। इससे अन्य लोग भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही सीएम धामी ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को उत्तराखंड की प्रगति का आधार बताया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सुझावों को सरकारी योजनाओं में शामिल कर योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा की शुरुआत कर दी है। केदारनाथ यात्रा के लिए महिला बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा की शुरुआत की गई है। डीएम सौरभ गहरवार के निर्देश पर परिवहन विभाग की ये पहल देखी गई है। महिला और बुजुर्ग के लिए ये 25 वाहन आरक्षित किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा में शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत की गई हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचते हैं श्रद्धालु। सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ये श्रद्धालु इस यात्रा के जरिए पहुंच सकते हैं। परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा की यहां पर शुरुआत की है। दो 2014 से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक शटल सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिनमें की मैक्सिकैब वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ष भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग हेतु शटल सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें 225 वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 25 वाहनों को महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु विशेष वाहन के रूप में आरक्षित किया गया है तथा अलग से ही एक विशेष सेवा महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से एक समय में 200 बुजुर्गों एवं महिलाओं को लाया ले जाया जा सकता है। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है। चारधाम यात्रा में अब तक 26 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने यात्रा व्यवस्था की सराहना की है। इसके साथ ही सीएम ने मुलाकात कर बच्ची कमियों को दूर करने की अपील भी की है। चार धाम यात्रा को लेकर के प्रशासन ने समय अच्छी व्यवस्थाएं की है। वहाँ पे मुख्य रूप से जो जिलाधिकारी हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं और जिलाधिकारी के नेतृत्व में चार धाम की जो यात्राएं अभी तक रही बहुत सुचारू हैं, अच्छी हैं, अच्छा चल रहा है। और सरकार, जहां तक मैं ये कह सकता हूँ, सरकार से मैं कुछ मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं चाहूंगा कि जो चीजें कमियां हैं उनको लेकर के उनसे बात करो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम आपके सामने, आपके सम्मुख भी जरूर कहेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन चीजों को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ कि ताकि यात्रा
और अच्छी और सुगम हो। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि चार धाम यात्रा पे आए, उत्तराखंड में आए, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। बद्रीनारायण बसपाक्षात बैकुंठ धाम है, आप आए। केदारनाथ ये शंकर की भूमि है, केदारखंड की भूमि है। लोग आए, प्रकृति आध्यात्म के साथ साथ अपने जीवन को सुखमय भी बनाए और ईश्वर का आशीर्वाद भी लेके जाए। पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली आए, पूरे देश में खुशहाली आए। इसके लिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो जरूर केदारनाथ बद्रीनाथ आए और भगवान का आशीर्वाद लें। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक उत्साह के साथ जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में सुदृढ़ व्यवस्थाएं, मेडिकल कैंप, डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती से यात्रा प्रबंधन की श्रद्धालु जमकर सराहना कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के यूएकेडीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए विभाग ने एक वेबसाइट भी जारी की है। विभाग की ओर से यात्रियों से इससे अपील, वेबसाइट से हेलीकॉप्टर बुकिंग करने की अपील है। यूकाडा विभाग के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तो हमारे जो टिकट्स हैं, जो कि हेली के जो हमारे टिकट हैं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से, वो www.irctcheli.co.in से ही बुक किए जा सकते हैं। और उसके अलावा हमारा कोई भी मीडियम नहीं है टिकट बुक्स करने का। और उसके जब भी हम टिकट की अपनी वेबसाइट को खोल रहे हैं, टिकट ओपनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे ऑल इंडिया स्तर पर कम से कम 2 न्यूज़पेपर पर उसका ऐड निकाल रहे हैं। तो वो उसके अलावा काफ़ी मैटर्स ऐसे आते हैं, पूर्व में भी आए हैं और वर्तमान में भी 1-2 केसेस ऐसे आए हैं कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट ऐड चला रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट को यूकाडा, एसटीएफ और साइबर सेल जो है पुलिस की, वो भी उनको आइडेंटिफाई करके उनको बंद कराने का और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य इससे वर्तमान में कर रही है। टोटल हमारे 9 हेलीपैड्स हैं, 3 हमारे सिरसी में है, 4 फाटा में है और 2। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से हल्द्वानी में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, उद्यमिता परिषद की अध्यक्षता रेणु अधिकारी ने महिलाओं की मुहिम को और तेज करने का दावा करते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिला सशक्तिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल दीदी नाम से वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं, जिसमें स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को डिजिटल माध्यम से मार्केट करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सैनिटरी पैड और आवारा कुत्तों के लिए डॉग कॉलर का भी अभियान शुरू करने की बात कही है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा मुझे सवाल किया। जब मैंने प्रथम बार बन के अपने रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में बहनों को, सारी स्वयं सहायता समूह जो बहनें चला रही हैं उनको बुलाया था। कुछ महिलाओं के साथ तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया है। कुछ महिलाओं के साथ मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं, मार्केटिंग का प्रॉब्लम उन लोगों को आता है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी जिनके साथ पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसमें 2 महिलाओं को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो उन महिलाओं को डिवाइड किया मैंने जिन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है। कुछ वो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा पैकेजिंग के लिए भी महिलाएं मैंने प्रोवाइड करा दी है। कुछ महिलाएं ऐसे समूह चलाती हैं जिनके समूह के बारे में जानकारी नहीं, कहाँ से रजिस्टर होता है, तो उसके बारे में भी मैंने बहनों को उसके माध्यम से जानकारी दी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगी, मेरी सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्यमिता एक तरह से मैं कहूँगी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की हम लोगों ने कसम खाई है। और निश्चित रूप से जिन भी महिलाओं को इसका लाभ है, अंतिम छोर में खड़ी मेरी बहनें हैं ना, उसको मुख्य धारा से। तो रुड़की विकास खंड कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार दिव्यांगों को लेकर बेहद गंभीर है। दिव्यांगों के लिए देश और प्रदेश की सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिनका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। करीब 175 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल के साथ साथ कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस मौके पर नारसन, रुड़की और भगवानपुर ब्लॉक के दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए।
कहना चाहेंगे सर हमारे माध्यम देखिए, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये हर विकास खंड में इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले कुछ खास जगहों पर हुआ करते थे और यहाँ पर आज ये 3 विकास खंडों के लिए यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, बच्चे हैं, और लगभग 35 लाख के उपकरण यहाँ पर आज दिव्यांग जनों को वितरित किए गए हैं। तो भारत सरकार लगातार ये काम कर रही है। आज हमारे विकासखंड रुड़की में सामाजिक अधिकारिता शिविर दिव्यांगजन हेतु एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायता केंद्र वितरण का शिविर जो है का आयोजन किया गया। इसमें हमारे माननीय सांसद जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और साथ में हमारे विधायक जो है विधानसभा रुड़की भी उपस्थित थे, और विधानसभा जो है भगवानपुर के माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हमारे जो है मंडल अध्यक्ष भी थे। तमाम हमारे जितने हमारे कार्यकर्ता थे हमारे सरकार के इसमें उपस्थित रहे हैं, और हमारे अधिकारीगण भी जो है उपस्थित रहे हैं, विकासखंड स्तर से भी और जिले के स्तर से भी। तो उत्तरकाशी के गगननानी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू अभियान जारी है, डीजीसीए को अवगत करा दिया गया है, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण की जांच की जा रही है। अभी हमारी टीम यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए चली गई है और वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। इसके अलावा जो मैनिफेस्ट है जो कंपनी द्वारा भरा जाता है जब पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, तो उसमें जो दिख रहा है वो खरसाली जो डिपार्चर है वो खरसाली से झाला की तरफ डेस्टिनेशन है, और इसमें करीबन 6 यात्री बोर्डेड थे और 1 पायलट है, मैनिफेस्ट के अनुसार जो पता चल रहा है। और अभी आगे पूरी कार्यवाही चल रही है, हमने डीजीसीए को भी अवगत करा दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो खटीमा में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ओर से सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार और जिला प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए मिशन 2027 की रणनीति साझा की है। साथ ही हर गांव और बूथ पर कमेटी बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सम्मेलन में दलित, शोषित और वंचित समाज के हक के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का खटीमा में हुआ है, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर लानी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, खटीमा में मेरे को जब से जिम्मेदारी उधम सिंह नगर में मिली है तब से पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, और हम जल्द ही चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कार्यकर्ता और अपने यहाँ पे प्रत्याशी उतारने का कार्य करेंगे। विधानसभा 2027 मिशन 2027 सत्ता पर नहीं काबिज होंगे तो हमारे लोगों पर अत्याचार कैसे रुकेगा? आप बताइए, हमारे लोग संसद नहीं जाएंगे, हमारे लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो हम कब तक रोडों पे अधिकार मांगते रहेंगे? हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप लोगों ने कवरेज किया, सड़कों पर हमने गिरफ्तारियां दी। हमारे लोगों पे जो है शोषण अत्याचार जब हुआ तो कौन पार्टी संगठन के लोग निकले? भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ की हेली सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने ये निर्णय लिया, बहुत ही बेहतर निर्णय है। हेली सेवा स्थगित की गई है। जब दोबारा सामान्य स्थिति होगी तो मुझे लगता है कि फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी। और तमाम जो हमारी पैदल की यात्रा है वो लगातार चल ही रही है, क्योंकि जितने भी यात्री अन्य प्रदेशों से आते हैं उन सब की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया, बहुत ही बेहतर निर्णय है। इसमें सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको हर तरह की सुविधा भी मिले, किसी भी परेशानी की सामना उनको ना करना पड़े। मुझे लगता है इसको लेकर के सारी चीजों को लेकर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।